तरफ जो पटना से सामने आ रही है, दरअसल बिहार में वोटर लिस्ट में संशोधन का मामला पहुंचा है सुप्रीम कोर्ट। आपको बता दें कि इलेक्शन कमीशन के आदेश को एडीआर ने दी है चुनौती। वहीं इलेक्शन कमीशन के फैसले का कई राजनीतिक दल कर रहे हैं विरोध। आपको बता दें आरजेडी वोटर लिस्ट में संशोधन का जता रही है विरोध। ऐसे में अब बड़ी खबर आपको बता दें, जिस तरीके से लगातार जो है विपक्षी दल बिहार की जो है इसको लेकर के विरोध जताती हुई नजर आ रही है वोटर लिस्ट संशोधन में। ऐसे में अब आपको बता दें कि इलेक्शन कमीशन को आदेश एडीआर ने दी है चुनौती। दरअसल बिहार वोटर लिस्ट में संशोधन का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। अब बता दें कि बिहार में वोटर लिस्ट संशोधन का मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। इलेक्शन कमीशन के आदेश पर एडीआर ने दी है चुनौती। लगातार आपको बता दें कि बिहार में विपक्षी दल बिहार में वोटर लिस्ट संशोधन का विरोध जता रही है और उसको लेकर के आंदोलन करने की भी बात कही जा रही है। ऐसे में आपको बता दें कि वोटर लिस्ट संशोधन का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। और इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर संवाददाता राजीव कमल जुड़ चुके हैं। राजीव, जिस तरीके से लगातार बिहार में वोटर लिस्ट संशोधन को लेकर के विपक्ष विरोध जता रहा है, एकजुट होता हुआ नजर आ रहा है, ऐसे में अब ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है और इलेक्शन कमीशन के आदेश को एडीआर ने चुनौती भी दी है। देखिए, विपक्ष के पहले ही जो है पुनर्निरीक्षण के जो चुनाव आयोग के फैसले को लेकर कई बार एक तरीके से विरोध हुआ और साफ तौर पर कि जहां आपको पिछले दिन याद होगा कि विपक्ष के जितने भी बिहार के महागठबंधन के तमाम नेता थे वो चुनाव आयोग पहुंचे थे। लगभग 2 घंटे तक बैठक चली। तेजस्वी यादव नेतृत्व कर रहे थे। कांग्रेस के तरफ से भी जो नेता थे कहला चाहे वो वाम दल के हों, सभी दल के जो नेता हैं वहां पहुंचे थे। बाकायदा शिकायत की गई और इसको लेकर जो तेजस्वी यादव कई बार चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, चाहे कांग्रेस के नेशनल नेता भी हो वो भी कटघरे में खड़ा कर रहे थे और कह रहे थे कि ये किसी के इशारे पर काम कर रहे हैं। चुनाव आयोग जो किसी के इशारे पर काम कर रही है, अब इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में जो है वहां ये पहुंचा गया है। प्रशांत भूषण इस केस को देखेंगे ये कहा जा रहा है और अब ये सुप्रीम कोर्ट में मामला चला गया है पूरी मामले को लेकर, क्योंकि बार बार ये आरोप विपक्ष के महागठबंधन और इंडिया गठबंधन की तरफ से आरोप ये लगाया जा रहा है कि ये जानबूझकर कम से कम जो है 20% लगभग जो है कि वोटरों का नाम काटने की एक तरीके से ये फैसला ये किया गया है। और जिस तरीके से ये चल रहा है तो इसमें कहीं ना कहीं गरीब और जिस तरीके से पूर्वांचल माफ करे जो सीमांचल का इलाका है, क्योंकि बाढ़ग्रस्त, क्योंकि अब बरसात का मौसम है, बाढ़ के इलाके में कहा रोपनी डोबनी का भी समय हो जाता है, अभी धान रोपनी का समय है, तो ये लोग विपक्ष कह रही है कि अपने काम में लगे या सर्टिफिकेट ले आके आपको दे। तो इस पर भी कई तरीके के जो आरोप लगे हैं अब इसको लेकर है सुप्रीम कोर्ट में। अब देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के बाद इस पर क्या फैसला होता है। जी बिल्कुल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए।